हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें वो एक्सरसाइज 1.3 में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं वो सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या करना है, इन रेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है वो इरेशनल है कि नहीं है, यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है विथ डेसिमल पॉइंट, और दूसरा टाइप होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स में आता है इंटीजर, यानी इंटीजर जो होते हैं उसका एग्जांपल है 0 1 2 3 4 डॉट 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 राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में -2 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर्स हो गए इंटीजर। लेफ्ट साइड में जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद जो राइट साइड में नंबर होते हैं उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो को कहते हैं जीरो इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें पॉजिटिव इंटीजर में तो ये हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है यानी जितने काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर में अगर जीरो इंक्लूड है तो उसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसके बाद और नंबर आते हैं प्राइम नंबर, जो खुद की टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं होते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं कंपोजिट होते हैं, और ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विथ डेसिमल पॉइंट में जो आता है सबसे पहले आता है वो आता है टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं पॉइंट के साथ। जैसे मान लिया 1.24 लिखा हुआ है, ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसके बाद कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, और ये नंबर रेशनल नंबर होते हैं। सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लिया लिखा है 1.2456357858 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है रिपीट होने का, एक अलग नंबर आ रहा है। जब हम पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद एक अलग नंबर आ रहा है तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक, और ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग का एक और पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कोई नंबर, लेकिन वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग होगा। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे मान लिया कोई नंबर है 2.565656 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ देखो 5 6 एक इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन वो होते हैं रिपीटिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.56 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक,
तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। यानी जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। और रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होता है, यानी p/q के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये नंबर्स होंगे रेशनल नंबर। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये दो तरीके के आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। यानी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में जो आएंगे एग्जाम्पल्स, उसमें होगा रूट वाले सारे नंबर, यानी √2, √3, √5, √6। यानी हम कह सकते हैं कि रूट में अगर प्राइम नंबर हो या रूट में कंपोजिट नंबर हो। लेकिन कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट ना हो, जिसका पूरा पूरा सॉल्व ना हो। जैसे √4, ये सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। √9, √9, √16, √25, यानी ऐसे नंबर जिनका इसको यानी स्क्वायर वाले जो नंबर हैं, यानी जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे वाले कंपोजिट नंबर को छोड़ के जो और कंपोजिट नंबर हों और वो स्क्वायर रूट में हों, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इरेशनल नंबर में पाई भी आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 1.414 और आगे भी होता है, तो ये एक पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। अगर मान लिया कोई रेशनल नंबर है, उसमें अगर इरेशनल नंबर ऐड किया जाए तो वो नंबर इरेशनल आएगा। ठीक है। अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल माइनस किया जाए तब भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर में अगर रेशनल ऐड किया जाए तब भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अगर मान लिया इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस किया जाए तब भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, तब भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं, या तो ये रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर तब होगा जब नंबर्स आर सेम। ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट नंबर होंगे, तब क्या होगा? जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट आएगा वो इरेशनल होगा। जैसे मान लिया अगर हम √3 मल्टीप्लाई √3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 का रूट होता है 3। ठीक है। अगर डिफरेंट है, मतलब जैसे मान लिया √3 मल्टीप्लाई √5, तो ये हो जाएगा रूट में 15। रूट में 15 क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे 3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसके लिए भी क्या होता है? दो कंडीशन होता है इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल के लिए। ठीक। तो हमारे पास एक थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लिया p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर्स को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर मान लिया कोई नंबर है p, ठीक है, ये एक नंबर है 4, इसको डिवाइड करता है, तो यही 2 क्या करेगा? 4 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। और 16 को डिवाइड क्या 2 से डिविजिबल नहीं है 16, तो 16 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा।
यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, यही ये थ्योरम कह रहा है। तो इसी थ्योरम का यूज हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ये हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम लेट करेंगे, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी √5 इक्वल टू p/q हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये आएगा p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p² इक्वल टू आएगा 5q², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, p² इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो q² इक्वल टू आएगा p²/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p² क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो इसको सॉल्व करने पर एक कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि p इक्वल टू क्या है, 5c है, ये हमने लेट कर लिया। स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आएगा p² इक्वल टू 25c²। p² की जगह हम लिख सकते हैं 5q²। तो यहाँ हमने लिख लिया 5q² इक्वल टू 25c²। यहाँ से क्या होगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जा, तो यानी आएगा q² इक्वल टू 5c²। यानी नॉर्मली हम लिख सकते हैं c² इक्वल टू q²/5, यानी q² क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हम अगली लाइन से लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाई 5। तो q भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। पर लेकिन हमने जो लेट किया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि q का एक फैक्टर 5 है और p का भी क्या है, एक फैक्टर 5 है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमने लेट किया था कि p एंड q को प्राइम है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption, ठीक है। √5 इज रेशनल, तो यहाँ लिखेंगे सो √5 इज इर्रेशनल नंबर। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे √5 को लेट करते हैं रेशनल नंबर के लिए, फिर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करते हैं तो इसको एक पैटर्न पे लिख लेते हैं कि q² इक्वल टू p² बाई 5।
यानी ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, तो पी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर 5 से डिविजिबल होगा तो कुछ 5 का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो वो हमने लेट कर लिया, फिर दोबारा फिर स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसको सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेंगे। और ये लाइन आपको क्या करनी होगी, सारे क्वेश्चन के लिए लिखनी होगी।